इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन सह परिवार लखनऊ, दामाद श्री अभय कुमार जैन सह परिवार हैदराबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 11 जुलाई 2025 को परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन चातुर्मास 2025 हेतु ऐतिहासिक भव्य मंगल प्रवेश एवं भव्य शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया, जिसमें देश भर के भक्तों ने सहभागिता कर गुरुदेव के मंगल आगवानी का सौभाग्य प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं मंगल प्रवेश एवं भव्य शोभा यात्रा जुलूस की विशेष झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली के अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 11 जुलाई 2025 को परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन चातुर्मास 2025 हेतु ऐतिहासिक भव्य मंगल प्रवेश एवं भव्य शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया, जिसकी शुरुआत दिव्य घोष की मंगल गूंज के साथ हुई। दिल्ली गेट जैन मंदिर से प्रारंभ हुए ऐतिहासिक मंगल प्रवेश एवं शोभा यात्रा में देश भर के भक्तों ने सहभागिता की। अंसारी रोड दरियागंज होते हुए जैसे जैसे गुरुवर का पदार्पण हो रहा था, वैसे ही श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दिया। बधाई हो, 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 बधाई हो। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। मंगलमयी और मंगलकारी, मंगलमयी और मंगलकारी गुरुओं की कृपा को पाओ। बधाई हो, बधाई हो। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग आनंद व उत्साह के साथ कई स्थानों पर भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं आरती कर भव्य अगवानी का सौभाग्य पाया। मंगल प्रवेश के दौरान चहुं ओर गुरुदेव के जयकारे गुंजायमान रहे। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। मंगलमयी और मंगलकारी, मंगलमयी और मंगलकारी गुरुओं की कृपा को पाओ। बधाई हो, बधाई हो। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे,
आंखों से वात्सल्य बहता। इनकी कृपा और करुणा को पाके हर घर में आनंद रहता। अधरों पे गुरु की मुस्कान रहती, आंखों से वात्सल्य बहता। इनकी कृपा और करुणा को पाके हर घर में आनंद रहता। आत्मशिल्पी इन जैन संतों के, आत्मशिल्पी इन जैन संतों के ऊंचे जयकारे लगाओ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवेश होने के बाद भक्तों ने भव्य अगवानी कर अपने जीवन को धन्य बनाया। धन्य हुए ये नैना हमारे पाकर गुरु के दर्शन। योग्य नहीं हम फिर भी गुरुवर, निश दिन करे सेवा अर्चन। धन्य हुए ये नैना हमारे पाकर गुरु के दर्शन। योग्य नहीं हम फिर भी गुरुवर, निश दिन करे सेवा अर्चन। 4 महीने अब ज्ञान गंगा में, 4 महीने अब ज्ञान गंगा में हर पल ही डुबकी लगाओ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। मंगलमयी और मंगलकारी, मंगलमयी और मंगलकारी गुरुओं की कृपा को पाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, चलते फिरते हो, चलते फिरते गुरुवर आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। प्रवेश के बाद पूज्य गुरुदेव ने लाल मंदिर जी में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन वंदन के पश्चात धर्म सभा की शुरुआत करते हुए शुभम शास्त्री जी ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। लागी लगन मत तोड़ना गुरुवर, लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हाथी पकड़ मत छोड़ना गुरुवर, हाथी पकड़ मत छोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
मंगलाचरण के बाद कमेटी के पदाधिकारियों एवं मुख्य अतिथियों ने चित्रानावरण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। पापों की दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद मंत्री माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने कार्यक्रम को लेकर अपने मनोभाव व्यक्त किए। हमारे लिए बहुत, पूरी दिल्ली के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज जी का आगमन दिल्ली में हुआ है, पहली बार हुआ है और हमारे इस मंदिर के प्रांगण में हुआ है। मैं मुनिवर का उनके सभी मुनियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मंत्री जी के उद्बोधन के बाद वीर शासन जयंती के पावन अवसर पर भक्तों को नियम धारण कराते हुए उनका स्वागत किया गया। अगली कड़ी में पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनकी चरण रज को मस्तक पर लगाया। पाद प्रक्षालन के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने ज्ञान में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद अष्टद्रव्यों से सुशोभित थाल लेकर श्रद्धालुओं ने भावपूर्वक गुरु पूजन किया। मेरे मन मंदिर में अतिव्रत में तुम्हें बुलाने आया है। सुंदर भावों की माला संग पूजन थाल सजाया है। वीर के पद पर चलने वाले के वीर के नंदन चंदन हो। मेरे गुरुवर प्रणम्य सागर जी तुमको सत सत बंदन हो। ओम रूम परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिंद्र अत्रे अवतर समूह श्रुति आवाहनन। ओम रूम परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिंद्र अत्रे ठाटा स्थापनम। ओम रूम परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिंद्र अत्रमं सन्नितो भव सन्निधिकरणम। पूजन के बाद चातुर्मास कमेटी के पदाधिकारियों का नाम घोषित किया गया और गुरु भक्तों ने श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली कड़ी में भक्तों को पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का यह मंगल दिवस जब भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की दिव्य देशना इस युग के लोगों को प्रथम बार श्रवण करने को मिली थी और एक लंबे अंतराल के बाद भगवान ने अपना मौन खोला था। आज वह पावन दिन है जब भगवान की दिव्य देशना को सुनकर के गणधर परमेष्ठी ने द्वादशांग की रचना की थी और आज इसी पावन दिवस पर हमारा सौभाग्य है कि हम देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का भी दिल, यह लाल मंदिर जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, उनका मंगल दर्शन कर पाए। अब यह मंगल दर्शन इतना मंगलमयी हो कि आने वाले दिनों में
चातुर्मास के रूप में यह पूरी दिल्ली के लिए, पूरे एनसीआर के लिए और पूरे विश्व के लिए यह दर्शन हमारा मंगलमय बना रहे। भगवान पार्श्वनाथ के इस जिनालय में जब हम आते हैं, धर्मपुरा के जिनालयों में जब हम जाते हैं और दिल्ली मंदिर और बालाश्रम के जिनालय को भी देखते हैं, तो यहाँ घूमते हुए एक वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि हम दिल्ली के हृदय में विचरण कर रहे हैं और दिल्ली की जो प्राचीन धरोहर है, जो ये प्राचीन जिनालय हैं जिनसे दिल्ली को एक नाम मिला है, उन प्राचीन तीर्थों पर जैसे हमारा विचरण हो रहा हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पहले भी हम इन स्थानों पर रहे हैं, रुके हैं और विचरण किए हैं और सब प्रकार से आहार आदि की चर्या भी करते हुए सामने जो लाल किला है, यहाँ पर बहुत बड़ा अरहम ध्यान योग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली वालों ने किया था, जो सबकी स्मृति पटल पर होगा। उसके बाद से ही मेरे मन में एक विचार था कि मुझे भगवान पार्श्वनाथ का, चंद्रप्रभु भगवान का और इन प्राचीन जिनालयों में कुछ रुकने का लंबा समय मिले। धर्मपुरा का वह जिनालय जहाँ पर आज भी लाइट नहीं है और लाइट की जहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है और जहाँ लाइट की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा वह जिनालय आज भी हमारी अहिंसा संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जिन जिनालयों में दर्शन करने के बाद में मन में लगता है कि हाँ, दिल्ली वैसी नहीं है जैसी लोगों ने सोच रखी है, मान रखी है। दिल्ली में अगर भोगवादिता है तो दिल्ली के इन स्थानों पर रह कर के, रुक कर के लगता है कि दिल्ली में अगर धर्म है तो उस धर्म की प्रभावना यहीं से चारों ओर फैल रही है और दिल्ली के सभी कॉलोनियों के लोग कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहीं से बाहर निकल करके अपना अपना व्यवसाय आदि करते हुए अलग अलग कॉलोनियों में जिनालयों का निर्माण करते हुए इस दिल्ली के केंद्र से अपने आप को आज भी जोड़े हुए हैं। ये मैंने पूरी दिल्ली में भ्रमण करके महसूस किया है। लोगों ने कहा, जब हमने थोड़ा सा मन बनाया कि इस दिल्ली में इस लाल मंदिर पर इस बार मुझे अधिक से अधिक रहने का मौका मिले, ऐसा जब हमने विचार किया तो वह मौका कम मिलता है, तो वो सुकून से मौका वर्षा योग में ही मिलता है। और जब यह विचार किया तो लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि यहाँ पर समाज थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड माहौल है, यहाँ पर आपके अनुकूल साधना के अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं होंगी। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद भी मेरे मन में कोई विचलन नहीं हुई, क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम है और जिनालयों से प्रेम है। तो मुझे यहाँ पर रुकने के लिए अगर यह एक अवसर मिल रहा है तो मुझे और किसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आध्यात्मिक चातुर्मास होगा, संचालक महोदय ने खूब अच्छे ढंग से यहाँ पर घोषणा कर दी और इस चातुर्मास के लिए उन्होंने जिस तरह से आज यहाँ पर संयम की, नियम की बोलियां लगाई, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और यह परिवर्तन अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो ये परिवर्तन बहुत दूर तक लोगों के लिए लंबी सीख देने वाला होगा और लंबे समय तक चलने वाला होगा। वास्तव में जहाँ पर धन और धर्म दोनों हैं, ऐसा स्थान यह दिल्ली का लाल मंदिर है जहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी दिखाई नहीं देती।
अब अगर कमी आपको कुछ दिखाई देती है तो वो आपका अपना एटीट्यूड हो सकता है, आपका अपना थॉट हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज भी धन और धर्म दोनों की प्राचीनताएं हमें यहाँ पर आकर के अनुभव करने को मिलती हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद ही ऐसा लगता है भगवान के पास बैठे रहो, उठने का मन नहीं करता, लेकिन लोग उठा देते हैं, महाराज चलो। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा स्थान भी चुना जाए जहां पर धर्म साधना भी एकांत में हो सके, और अगर दिल्ली से लोग विशेष यहां पर अगर नहीं है, भीड़ कम रहेगी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों प्रॉमिस करते हो ना, भीड़ कम रहेगी, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मुझे जितना एकांत मिलेगा मैं उतना ही ज्यादा सिद्धांत और अध्यात्म का लाभ अपने अंदर ले पाऊंगा, और अगर ऐसी कृपा आप लोग करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बोलो, करोगे कृपा ऐसी? जीने दोगे कि नहीं? भगवान का यह जिनालय केवल यही एक जिनालय नहीं है, यहां से पास में धर्मपुरी में अंदर वो जिनालय जहां पर हमने हर जिनालय में एक विधान किया है पहले आकर के, और हर जिनालय में धर्म देशना हुई है, उनको भी देख करके मन ऐसा होता है कि हाँ, इन स्थानों पर भी रुकना चाहिए। और जब हम पिछली बार यहाँ दिल्ली आए थे तो उस समय पर सारी नई दिल्ली भी घूम ली थी और ये पुरानी दिल्ली भी घूमी थी, और उस समय पर भी मन में एक भाव था। 23 जून 2019 जब यहाँ पर लाल किले पर अरहम ध्यान योग की पताका फहराई गई थी, और उसके ठीक बाद आचार्य महाराज का आदेश आ गया था चातुर्मास के लिए मेरठ जाने का। सुन रहे हो? उस समय पर भी इस समाज के लोग, हम कृष्णा नगर में रुके हुए थे, उधर फिर दिल्ली सब्जी मंडी में रुके हुए थे, तो इस समाज के लोग उस समय पर भी यहां पर निवेदन करने आए थे। और उस समय पर वह चक्रेश जो अभी नहीं आए, ये पुनीत तो यहाँ है ही, ये सब लोग भी उस समय पर वहाँ सब्जी मंडी में ऊपर छत पर निवेदन करने के लिए आए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके निवेदन से पहले आचार्य महाराज का हमारे लिए आशीर्वाद और कहीं का आ चुका है। वह निवेदन करने के लिए आचार्य महाराज के पास जाना चाहते थे, लेकिन वह हमारा कोई संकेत नहीं मिलने के कारण से नहीं पहुंचे, और वह बात जो मन में रह गई, उस बात को फिर अब की बार पुनीत ने और यहाँ की टीम के विशेष लोगों ने एक भाव किया कि महाराज इस बार आपका लाभ हमें यहाँ मिल जाए, और हमारे मन में वह पुरानी स्मृति जागृत हुई। तो मुझे लगा कि यह लाभ अब की बार मुझे दिल्ली के दिल पर बैठ करके देना चाहिए। कहीं कॉलोनियों में तो हमने बहुत भ्रमण किया है, एक बार हमें यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन, उनके ध्यान, उनके जाप से भी हमें अपने आप को लाभान्वित करना है। ऐसा यह अगर दिल्ली का कोई एक अतिशयकारी क्षेत्र है तो यह लाल मंदिर का स्थान है। इस स्थान से सभी की आत्मा जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति जो भले ही अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी कॉलोनियों में रहता है, लेकिन वह दिल्ली के लाल मंदिर के नाम पर एक मन हो जाता है। यह भी इस मंदिर का बहुत बड़ा अतिशय है। कोई मना नहीं करता, हाँ महाराज वहां पर तो हम भी आएंगे, वहां पर तो हम भी दर्शन लाभ लेंगे, वहां पर तो हम भी पहुंचेंगे। इस तरह की मनोभावना जो लोगों के अंदर बनी हुई है, एक विचार ये है कि ये जो तीर्थ हैं, जो पुराने जिनालय हैं, इनमें लोगों का आवागमन हो, इनमें लोगों की भक्ति बढ़े, और जितना हम प्राचीनता से अपने आप को जोड़ेंगे उतना ही हम अपनी आत्मा से अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा भी प्राचीनता को ही याद करके हमें अपने अंदर याद दिलाती है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा को अपनी याद कभी भी नवीन मंदिर में नहीं आती, हमेशा प्राचीन मंदिर में आएगी। सुन रहे हो?
नवीन मंदिर पूजा के लिए एक साधन बनते हैं, लेकिन आत्म साधना के अगर साधन बनते हैं तो वह प्राचीन मंदिर ही बनते हैं, प्राचीन तीर्थ ही बनते हैं। ये आप अपनी अनुभूति खुद कर करके इन प्राचीन स्थानों पर आकर के देख लेना। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने नए मंदिर दुनिया में बना रखे हैं, उन्होंने धर्म के साधन बना रखे हैं, उन्होंने भगवान की पूजा आदि करने के लिए अपने साधन बना रखे हैं। लेकिन अगर इससे भी ऊपर उठ करके उन्हें आध्यात्मिक साधना करनी है, उन्हें अपने आत्मिक चिंतन पर बल देना है, तो अगर वह किसी भी प्राचीन जिनालय में जाकर के बैठ जाएंगे, बिना प्रयास के उनके अंदर ध्यान उतरने लगेगा और आत्मा से आत्मा का संबंध जुड़ने लग जाता है। ये प्राचीनता का एक वैभव हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जिन धर्म अगर हमारे लिए कल्याणप्रद होगा, तो ऐसी प्राचीन धरोहरों पर बहुमान होने से ही हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हम अपनी आत्मा को सिद्धत्व की ओर ले जाएं। ये गुणगान, ये अंतर्गूंज, ये वहां का वातावरण जो पैदा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राचीन मंदिरों का वातावरण पैदा करता है। इसलिए प्राचीन तीर्थों पर जाना और प्राचीन मंदिरों पर दर्शन करने के लिए जाना, यह श्रावक का एक बहुत बड़ा आवश्यक कार्य कहा गया है। इसको तीर्थ वंदना के नाम से कहा जाता है। श्रावक के लिए कहा गया है कि वह तीर्थ वंदना अवश्य करे। मुनि महाराज तो करते ही रहते हैं, लेकिन श्रावक के लिए भी कहा गया कि वह तीर्थ वंदना करे। क्यों करे? क्योंकि तीर्थों पर जाकर के ही उसे अपनी आत्मा से अपना जुड़ाव होगा और वो समझ पाएगा कि हम केवल यहाँ पर मनुष्य बनकर के अपना पारिवारिक जीवन जीने के लिए ही हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हमें अहम से अरहम की यात्रा पर उतरना है, तो हमें अपने अहंकार को छोड़ करके इन प्राचीन मंदिरों में जो एक शुद्ध वातावरण निर्मित है, उसकी अनुभूति हमें अपने अंदर करना है। तो वही अनुभूति करते करते वह व्यक्ति अरहम बन जाता है, माने शुद्ध आत्मा बन जाता है। इसी को बोलते हैं अहम से अरहम की यात्रा। अपनी मलिनता से निर्मलता की यात्रा, कसाय से निष्कसाय भाव की यात्रा, राग से वीतरागता की यात्रा और सागार पने से निर्ग्रंथ पने की यात्रा, ये हमें महसूस होती है। तो इसी का नाम है अहम से अरहम की यात्रा, यानी अशुद्धता से शुद्धता की ओर की यात्रा। हमारे मन वचन काय सभी शुद्ध हो, पवित्र हो, तो हमारे अंदर अपने आप आध्यात्मिक वातावरण उतरने लग जाता है और यही वातावरण हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सार्थक निधि कहलाता है। आप सभी लोग अब आने वाले दिनों में इस तरह के भावों से ही यहाँ पर आकर के जब अनुभूति करेंगे, तो आपको यह अनुभूति सहज होगी। और उसका एक कारण और होगा कि यहाँ पर अब जब हम यहाँ विराजमान हैं, तो यहाँ पर ओम अरहम की यह ध्वनि भी आपको निरंतर पवित्र करेगी, आपके विचारों को पवित्र करेगी। और आप जब जब यहाँ आएंगे, आपको आत्मिक शांति मिलेगी। जीवन में चारों ओर हम देख रहे हैं दौड़ धूप मची हुई है। जैसे ही इस परिसर से बाहर निकलोगे, दौड़ भी दिखेगी और धूप भी दिखेगी। और यहाँ आकर के बैठ जाओगे तो कोई दौड़ नहीं है और कोई धूप नहीं है। जहां पर मन की दौड़ शांत हो जाए और जहां पर तन को धूप लगना बंद हो जाए, बस समझ लेना तन और मन की शांति जहां मिल जाए, उसी का नाम तीर्थ कहलाता है। ऐसा यह अतिशयकारी तीर्थ आपके लिए जीवन में अनेक अनेक परिवर्तन लाने वाला है। आप केवल अपने मन वचन काय को इस तीर्थ से जोड़े रखें, इस चातुर्मास से जोड़े रखें, और यह चातुर्मास हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद होगा। यहाँ पर आने वाले किन्हीं भी लोगों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाओं की कहीं कोई कमियां नहीं है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि कमेटी के लोगों ने मुझसे कह दिया है, महाराज जितने भी लोग आएंगे उन सब की व्यवस्था करना हमारा परम धर्म है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सुन रहे हो? इसलिए
कोई भी तरह की अफवाहें फैलाए बिना आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ने के लिए अपने मन में यह विचार बना करके रखें कि अब की बार धर्म की प्रभावना लाल मंदिर में नहीं, लाल मंदिर के सामने जो लाल किला है 10 लक्षण के दिनों में वहां से की जाएगी। क्यों कमेटी तैयार है ना? सुन रहे हो? जब वहां से अरहम ध्यान की गूंज गूंजी थी, तो अब की बार 10 लक्षण धर्म की गूंज भी लाल किले से गूंजेगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो लोगों के लिए अज्ञान रहता है तब तक तो उन्हें यह लगता है कि लाल किला लाल किला लाल किला। सुन रहे हो? और जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है तब उसे समझ में आता है लाल किले का महत्व तो लाल मंदिर से है। और इस तरह का ज्ञान आने में कई वर्षों लग जाते हैं। मैं उसका सबसे जीता जागता उदाहरण हूं। क्या सुन रहे हो? लगभग 95 के आसपास मैं जब घर में था, उस समय पर घर से यहां दिल्ली घूमने के लिए आया था। और मैं उस समय पर उसी अज्ञान दशा में था। दिल्ली का लाल किला घूमा लेकिन लाल मंदिर नहीं आया था। सुन रहे हो? उस अज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने में मुझे 25 वर्ष से ज्यादा लग गए। तब मुझे समझ में आया कि अब मुझे लाल मंदिर जाना है। लाल मंदिर के महत्व से लाल किले का महत्व है। ये बात मुझे 25 वर्षों में से ज्यादा लग गई, तब समझ में आई है। सुन रहे हो? एक वो समय था जब हम लाल किला देख करके चले गए थे और लाल मंदिर देखने का भाव नहीं हुआ। सुन रहे हो? वो तुम लोगों को जैसी अज्ञान दशा, घूमने आए, मौज मस्ती करके चले गए, घूमने आए, घूम करके चले गए। लेकिन जब ये ज्ञान उत्पन्न हुआ तब पता पड़ा कि सारी संपदा तो यहां पर विद्यमान है, वहां तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है यहां भगवान के चरणों में है। और इस तरह का भाव जब होता है तो फिर सब वैभव छोड़ करके भी भगवान के चरणों में आना पड़ता है। कौन से वैभव? दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बहुत मिन्नतें की। आपको बताऊं, पुनीत पता है तुम्हें कि नहीं? नोएडा वाले छोड़ नहीं रहे थे, आज भी बैठे हैं। सुन रहे हो? और बलवीर नगर वाले तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहे थे। रोहिणी वाले भी खींच रहे थे। ऋषभ बिहार वाले भी मन बना के तैयार थे, बस महाराज आप अंदर अंदर हमें निर्देश कर दो, सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और सबके मन देखते होने के बावजूद भी एक बार बस मेरा मन था कि मुझे यहां दिल्ली में इस लाल मंदिर में एक बार हमें ध्यान साधना, अध्यात्म की धारा इस पूरे विश्व के लिए बहाने का भाव है। और ये भाव यहां से पूर्ण होने के लिए आज ये वीर शासन जयंती का पवित्र दिन हमें मिला, जब हम यहां पहली बार आकर के आपसे अब कुछ बोल रहे हैं। सुनते हो? वीर शासन जयंती माने भगवान महावीर स्वामी ने इस जीव के कल्याण के लिए ये रास्ता बताया कि आत्मा को कैसे हम अशुद्धता से शुद्धता की ओर ले जाएं, संसारी पने से सिद्ध पने की ओर ले जाएं। और यही रास्ता हमारे लिए जो अहम से अरहम की ओर ले जाने वाला है, ये वही ध्यान का, ज्ञान का रास्ता है। आज हम उसी रास्ते पर चल करके भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोगात्मक रूप से आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। और इसी के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी की यह धर्म देशना निरंतर 4 महीने ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, तप, त्याग और धर्म चर्चा के साथ यहाँ से आपको हमेशा आगे मिलती रहेगी। भगवान की भक्ति करते हुए केवल 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है,
मुझे तेरे चरणों में भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। प्रवचनों के साथ ही सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिल्ली के अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन चातुर्मास 2025 हेतु हुए ऐतिहासिक भव्य मंगल प्रवेश एवं भव्य शोभा यात्रा जुलूस की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री सुनील जैन सह परिवार लखनऊ, दामाद श्री अभय कुमार जैन सह परिवार हैदराबाद।